शरीर से बाहर यात्रा, नींद में आत्मा कहाँ जाती है, एस्ट्रल यात्रा और आत्मा की स्वतंत्र गति का रहस्य। हमारे मन में कई ऐसे सवाल, कई विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नींद में आत्मा कहाँ जाती है, सोने के बाद आत्मा कहाँ घूमती है, जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है, क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं भ्रमण करने चली जाती है। और ऐसे ही कई सवाल होते हैं जिनका जवाब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्या आपने इस विषय में पहले सुना है? ये वो स्थिति है जब आप नींद की अवस्था में होते हैं और आपकी आत्मा शरीर छोड़कर ब्रह्मांड के विचरण पर निकलती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट भारती। कुछ लोग सपनों की इस दुनिया को पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये सपने हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़े अलग अलग पड़ाव होते हैं। वेदांत के अनुसार शरीर की 3 अवधारणाओं को स्वीकार किया गया है: स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जहाँ एक ओर स्थूल और कारण शरीर आपके भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं, वहीं सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड का हिस्सा माना जाता है। ये वो अवस्था होती है जब हम जीवित अवस्था में अपनी चेतना के साथ ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में भ्रमण करना। सूक्ष्म ब्रह्मांडीय शरीर आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो सपनों के माध्यम से या ध्यान के दौरान गहरी समाधि में ब्रह्मांड की यात्रा करती है। वह भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करती है और बहुत हद तक वह ब्रह्मांड में अपने सपनों के जवाब पाने के लिए गुजरती है। वह भविष्य को समझना चाहती है और अतीत को सुलझाने का प्रयास करती है। यही वजह है कि प्राचीन समय से लोग अपने सपनों का ट्रैक यानी कि उन पर गंभीरता से नजर रखने का काम करते आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि सपनों के दौरान आपकी आत्मा ब्रह्मांड में घूमती है और उसका संपर्क आध्यात्मिक दुनिया से हो जाता है। सपनों की दुनिया की वास्तविकता का अनुभव करने के बाद ही हम अपनी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि आपके सपने ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की तरफ आपको मोड़ते हैं। सपनों के माध्यम से आप उस दिव्य ऊर्जा से मजबूत संबंध स्थापित करने में सफल होते हैं। वे आपको चेतावनी भी देते हैं और भविष्य से जुड़े कुछ संकेत भी प्रदान करती है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी आत्मा ब्रह्मांड में अकेले विचरण करती है, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर रीम स्लीप में, तब हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है। इस दौरान लूसिड ड्रीमिंग या सचेत स्वप्न दिखाई देता है, यानी इंसान जानता है कि वह सपना देख रहा है। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि जब दिमाग में खास किस्म की ब्रेन एक्टिविटी होती है, तब दिमाग को लगता है कि वह अपने शरीर के बाहर है। कई बार साइंस हर चीज को तुरंत नहीं समझ पाता और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, मापे नहीं जा सकते। असल में आप जिस शरीर को जानते हैं वह आपका भौतिक शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो ऊर्जा के रूप में होती है, जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं। अब आप अपने आसपास की दुनिया को देखो। क्या आपको लगता है कि आप जो दुनिया देख रहे हैं वह बस इतनी ही है? आपको बता दें, यह तो सिर्फ 3 आयाम से बनी दुनिया है। अभी तो 11 आयाम बाकी है। इन आयाम की दुनिया को आप सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल के समय ही अनुभव कर सकते हैं। असल में ऐसे बहुत सारे ऊपरी आयाम मौजूद हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 5 इंद्रियों से यह शरीर सभी चीजों को देख सकता है, महसूस कर सकता है, स्वाद को चख सकते हैं और ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर इन इंद्रियों के कंट्रोल में है। पर ये तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करते। ये आपको खुद ढूंढना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सही से काम कर रहा है। आज हम ऐसे तरीके की बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों पर काम करता है, पर ऐसा करने से पहले आप अपना और अपने घर या उस स्थान के
आभा मंडल को लॉक जरूर करें, जिससे आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। झूला तकनीक एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसे आप शरीर से बाहर जाने का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने सांसों पर ध्यान करना है। अब जैसे जैसे आपका ध्यान आपके सांसों की तरफ आकर्षित होगा, वैसे ही आपके दिमाग के विचार कम होते जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। याद रहे, इस समय आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे आपके विचार कम होते जाएंगे, आपको अपने शरीर को सोने देना है और दिमाग को जगाए रखना है। शरीर से बाहर जाना तभी संभव होता है जब आपका शरीर सो रहा हो और दिमाग जागा हुआ हो। वैज्ञानिक भाषा में बोलो तो जब आपके शरीर की सभी गतिविधियां कम होती हैं, ऐसी अवस्था में हमारा दिमाग स्लीप मोड में जाने लगता है, मतलब सोने लगता है। बस यही वह समय होता है जब आपको अपने दिमाग को जगाए रखना है। यह शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़े ही व्यायाम के बाद ये सब अपने आप होने लगता है। जैसे ही आप अपने शरीर से बाहर निकलोगे, सबसे पहले आपको अजीब सी आवाज सुनाई देने लगेगी। ये आवाज दूसरे लोगों की आवाज होती है। एस्ट्रल ट्रैवल के समय सीमा की बात करें तो यह 10 से 15 मिनट में होती है। जब आप शरीर के लेवल पर सो जाओगे लेकिन दिमाग के लेवल पर जागृत अवस्था में रहोगे, तब करीब 10 से 15 मिनट के अंदर आप शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कर पाओगे। लाखों लोगों ने ये अनुभव किया। एस्ट्रल ट्रैवल के समय वह फैलाव को अनुभव करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के समय टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा होता है, लेकिन असल दुनिया में सिर्फ 5 मिनट ही बिताना होता है। इन 5 मिनट में आप कई दुनिया के सफर कर चुके होंगे। एस्ट्रल ट्रैवल में समय की संकल्पना चूर चूर हो जाती है। ऐसा लगता है समय असल में है ही नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल के समय आप इस दुनिया के साथ साथ कई दुनिया में घूम सकते हैं और मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं घटित हो रही घटनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार अलग अलग लोकों में आत्मा की गति का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति। इनकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर